नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्यूटीफुल लाइफ। मैं आप सभी लोग का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हों, सेहतमंद हो और मस्त हो। तो आजकल जो मेरे साइड का मौसम है ना, मतलब दिल्ली एनसीआर का, वो कुछ इसी तरीके से बना हुआ है। बारिश हो रहा है तीनों टाइम, मतलब सुबह दोपहर शाम बारिश ही हो रहा है। और इसके साथ में हवा भी चल रही है, तो जो फ़िलहाल का मौसम है एकदम ठंडा ठंडा हो गया है, अच्छा लग रहा है। और इससे फ़ील होने लगा है कि अब जल्द ही ठंड भी आ जाएगी। तो पहले होता था कि बारिश हुई, हवा चली एंड फिर धूप निकल जाता था, तो फिर उमस हो जाता था। बट आजकल ऐसा नहीं है, बारिश के साथ साथ मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। हेलो गाइस, तो आजकल तो मौसम बारिश बारिश का बना हुआ है एंड उसकी वजह से आप इस तरीके के हालात जो हैं वो हमारे घर के साथ साथ और सभी घरों में देख सकते हैं जो अभी इधर दिल्ली एनसीआर में रह रहे होंगे। एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैंने चादर फैलाया है और हुआ ये था ना कि तो लास्ट नाइट को वॉमिटिंग कर दी थी। यहीं पे आ गई है बेटा। क्रॉक्स तो पहन लो, जो स्लीपर पहन के आओ पहले। अरे मैं तो बाथरूम गई थी अभी, मैं तो कपड़े डाल दी थी ना इसलिए खोली हूँ। जाओ तुम पहन के आओ, पहन लो बेटा। तो लास्ट नाइट को वॉमिटिंग कर दी थी जिसकी वजह से मुझे सब कुछ धोना पड़ा। और वैसे भी आजकल मैं धोना था बट सिर्फ बेडशीट वगैरह धोती, चादर तो नहीं धोती जो हम लोग ओढ़ने के लिए यूज करते हैं। बट इसने वॉमिटिंग कर दिया ना, इस वजह से मुझे सारा धोना पड़ा। एंड मौसम भी वैसा ही बन गया कि कुछ भी नहीं सूखा है। और इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से जो कपड़े हैं वो डाल दिए हैं ताकि अंदर जो थोड़ी हवा चलेगी ना, इसकी वजह से ये सूख जाएगी। और नहीं तो बाहर का तो जो मौसम है वो मैं आपको दिखाई ही वीडियो में। और अभी भी मतलब ऐसे ही कंटिन्यू बारिश है, कभी तेज़, कभी बहुत कम, कभी बिल्कुल ख़त्म भी हो जाती है, ऐसी ही बारिश हो रही है। तो इस मौसम में ना कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये परेशानी लगभग सभी घरों की है। तो आप देख सकते हैं बेड पे भी मैंने, हाँ बेटा आ रही हूँ। आप देख सकते हैं बेड पे भी मैंने ना सारे कपड़े जो सुबह में धोई थी और जो कल के भी हैं थोड़े बहुत, जिन पे रात में तो पूरी बारिश थी, पूरी रात इतनी तेज़ बारिश हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उनकी वजह से जो कपड़े कल के धुले थे ना वो भी हल्के हल्के सौगी से हो गए, तो उसे भी मैंने ऐसे फैला दिया है और फ़ैन चला दी हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा सूख जाए। और यहाँ पे हॉल में भी फ़ैन चला हुआ था क्योंकि यहाँ पे भी मैंने चादर डाला था, बट अभी बंद क्यों, आपसे बातें कर रही हूँ ना इसलिए। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और अभी बाहर दिखाती हूँ, अभी भी कंटिन्यू बारिश ही हो रही है। तो अब कह सकते हैं हम लोग कि मानसून आ गया है और इस मौसम में ना हल्का हल्का जो ठंड है ना वो फील होने लगा है। एंड कुहू जो है वो फिर से उसको नोजी कफ कोल्ड, एंड आज तो थोड़ा सा उसको फीवर भी है क्योंकि वो वॉमिटिंग वगैरह कर देती है ना, तो उसे फीवर आ जाता है। तो आज देख लेते हैं उसको। तो कुहू मुझे बाहर लेकर आई है बारिश दिखाने के लिए और इसका मन तो इतना छटपटा रहा होगा बारिश में जाने के लिए। बट ये है कि इसकी तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए मैं इसे रोक के रखी हूँ, तो रुक भी गई है। नहीं तो फिर मैं इसे कहती हूँ कि इंजेक्शन लगवा दूँगी, इस वजह से यहाँ पे रुकी है, आप देख सकते हैं। और फ़ैन अभी बंद क्यों, क्योंकि आवाज़ आ जाती, फिर बात करने में नहीं बनता है कि उसकी ही आवाज़ जो है वो ज़्यादा आती है। और यहाँ पे वो बारिश का मज़ा दूर से लेते हुए, नहीं तो यदि वो सही होती तो अभी तक तो छाता वाता खुल जाता, हाथ भी बाहर चले जाते, बारिश का पानी पूरा एंजॉय करती है। बट अभी तबीयत जो है वो थोड़ी सी सही नहीं है, इस वजह से दूर दूर से बारिश का एंजॉयमेंट हो रहा है। एंड आज तो पूरा दिन बस यही था, पानी पानी एंड पानी। सावन को गए हुए भी अरसे हो गए और अब जा कर के सावन वाला जो माहौल है ना वो बना है, क्योंकि जनरली इस तरीके का जो माहौल है वो सावन में ही बनता था। शादी से पहले भी इस तरीके का मौसम सावन में ही देखने को मिलता था, मतलब पता चल जाता था कि सावन आया है और पूरे महीने इसी तरीके का रहता था। बट यहाँ पे एकदम उल्टा हो गया है, सावन आकर चला भी गया, काफ़ी टाइम भी हो गया और अब जा कर के ना यहाँ पे मौसम जो है वो सावन टाइप बना है कि बारिश बारिश हो रही है। भगवान जी बारिश क्यों कर दी है? क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए, प्लांट्स को प्यास लगी है ना, इसलिए। वो बम बम कर, भगवान जी बम बम कर रहे हैं। चल रहे हैं अंदर और
कोहू को कर देती हूँ ऑयलिंग, क्योंकि उसे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसको ऑयल से मसाज कर दूँगी ना तो फिर उसे अच्छा फील होने लगेगा। एंड ये देखिए मेरे आगे आगे ये चल रही है, और इसके जो चाल होते हैं ना, मतलब बच्चों का देख करके पता चल जाता है कि इसका तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं है। हर मम्मी को अपने बच्चों के बारे में पता होता है कि कब वो सही साउंड कर रहे हैं, कब वो बीमार हो गए हैं। तो इसकी हरकतें भी मैंने नोटिस किया है, तो इससे लग रहा है कि ये थोड़ी सी अनवेल है। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में बातें करती हूँ, पहले मैं इसे अच्छे से पूरे बॉडी में ऑयल मसाज कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया नेक्स्ट डे, और अभी तक लगभग 80% काम हो चुके हैं। कुछ काम हैं जो बाकी हैं, जैसे कि मशीन से कपड़े को फैलाना एंड दोबारा जो है उसमें कपड़े लगाना। तो आजकल का जो मौसम है ना, वो मैंने आपको दिखाया है कि कपड़े कितने मुश्किल से सूख रहे हैं, और उसके बावजूद इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अभी आप सोच सकते 2-2 राउंड मशीन चल रही है, तो कैसे उस कपड़े को मैं सुखाऊंगी। एंड जो मौसम है उठ जाओ, ये इधर प्ले कर रही है, तो इसकी हरकतें देख कर ना हंसी आ जाती है। एंड आजकल के जो मौसम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कपड़े सुखाना। तो अभी जो भी जितने भी आप देखेंगे, दरवाज़ा हो गया या तो बेड हो गया, आज अभी जो है वो हॉल थोड़ा फ्री है, क्योंकि जो बाहर के कपड़े हैं ना वो यहाँ पे डालने हैं। एंड जो यहाँ डाली थी उसे देख सकते हैं इस पे ऐसे फैला दी हूँ, तो ये जो है ऑलमोस्ट सूख गए हैं। तो अभी से तह लगा दूँगी। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट। तो इन सभी कपड़े को मैं तह लगा दूंगी। अभी जो बाहर है उसे अंदर ला करके थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि वो अच्छे से सूख जाए। और मैं ये क्या पकड़ी हूँ, वो कोने पकड़ा है, तब से ये पकड़ी हुई हूँ। बेटा क्या कर रही हो? देखिए ये खेल रही है यहाँ पे। ऐसे ज़मीन पे बैठ के मत खेलो, रूम में चली जाओ, ले जाओ उसको रूम में। हाँ मैं हेल्प कर दूँ? लाओ। तो मुझे कही क्यों हेल्प करने, खुद ही यहाँ ले करके रख दी, कह रही है हेल्प कर दो। तो अभी बाहर जो है ना, वो मैंने सुबह में ही एक लॉट लगा दी थी, तो वो धुल चुका है, और अभी उसे बाहर फैला देती हूँ। फिलहाल बारिश नहीं हो रही है आई थिंक। हाँ अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो अभी डाल देती हूँ कपड़े को। जो ये थोड़ा बहुत यदि हवा लग जाएगा ना तो सही है। और सारे कपड़े हैं इनको डालूँगी अंदर, और मशीन में भी हो चुका है तो उसे भी फैलाऊँगी। और मौसम जो है वो आजकल कैसा है, सावन आ गया है, सावन चला गया, बाई मंथ जो है वो सावन तो चला गया, बट मानसून जो लग रहा है अभी आया है। एंड 2-3 दिन की बारिश ने तो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, न्यूज़ में भी आ रहा है। 2 दिन तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है ना, पूरे सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बारिश ही बारिश। तो इस वजह से रिकॉर्ड भी टूट गया, एंड बच्चों के स्कूल भी ना बंद कर दिया गया। तो कुहू का भी स्कूल जो है वो फ्राइडे को बंद कर दिया गया था, एंड सैटरडे संडे उसकी छुट्टी ही होती है। तो यही है। और चलिए फिर मैं कपड़े फैला लेती हूँ ताकि जल्दी जल्दी सूखे, मतलब उसमें थोड़ा हवा लगे, अदरवाइज़ बेचारे रात भर अंदर ही रहते हैं। यहाँ पे जितने कपड़े फैले हुए थे उसे मैंने समेट दिया है, और अभी इस पे डाल दूंगी बाहर के कपड़े। तो सूखे हुए ये भी हैं, बट हाँ थोड़े से सॉगी हैं, तो यहाँ पे डाल दी हूँ। और फैन चला दूंगी ना तो ये भी अच्छे बन जाएंगे। एंड बाहर में अभी मैं फैला दूंगी मशीन के कपड़े। तो आज सुबह ही उठ करके मैंने हस्बैंड के कपड़े मशीन में डाल दिए थे, क्योंकि इनका जो ऑफिस का आउटफिट होता है ना, वो मैं इकट्ठे साथ में धोती हूँ, और इनके कपड़े में ना कोई घर का या इधर अदर्स कोई कपड़ा इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो अभी ये कपड़े सारे धुल गए हैं, और इसे फैला दूंगी, क्योंकि इनको सूखने में ना टाइम लग जाता है। थोड़े से हैवी साइड में होते हैं, पैंट वगैरह होता है ना, तो उन्हें सूखने में टाइम लग जाता है। तो सुबह उठते ही हस्बैंड के सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए थे ताकि ये टाइम से धुल जाएं, और मैं इसे डाल दूं ताकि ये सूख जाएं। एंड अब मैं लगा दूंगी दूसरा लॉट, और ये धुलते रहेंगे। फिर उसके बाद फिर काम से फुर्सत। बाहर के सारे काम हो गए हैं, और कपड़े वगैरह फैल के आप देख सकते हो। तो जो मैं ऐसे डालती हूँ ना, ये कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और जो उनमें जाता है ना, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है सूखने में, क्योंकि उसके जो रॉड्स हैं वो थोड़े ज़्यादा सटे सटे हैं, इसलिए कपड़ों में प्रॉपर हवा नहीं मिलती इस मौसम के लिए। अदरवाइज़ गर्मियों में तो उसमें भी बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस यही है, और अभी अंदर चलते हैं। बट यहाँ पे मैं सोची थोड़ा सा बैठ जाऊँ, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंदर जो पंखे की हवा है ना वो अलग होती है, और ये जो इस मौसम में जो बाहर हवा चलती है ना, उसकी अलग ही फीलिंग होती है, एहसास होती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो इतना कुछ करने के बाद मैं यहीं पे थोड़े सा रुक गई। और आज तो इधर साइड में भी आप देख सकते हैं, नीचे में एक पिंक फ्लावर खिला है, छोटू सा एकदम है, आपको भी दिख रहा होगा।
हालांकि वीडियो में मुझे भी नहीं दिख रहा है कहाँ पे। तो यहाँ पे खिला है और बाकी सब सही है। और आज अपराजिता भी काफ़ी ज़्यादा खिला था, आई थिंक 4 से 5 इधर था और 1 उधर था। तो मैंने बाकी तो तोड़ लिए हैं। कहाँ बेटा? तो 4 से 5 अराउंड इधर खिला था और 2 उधर खिला था, 2 या 1 आई थिंक, शायद 1 ही खिला था। एक जो है वो मुरझाया हुआ था कल का, तो वो भी मुझे लगा कि खिला ही है। तो बाकी तो मैंने तोड़ के पूजा कर लिया। एंड जो ऊपर में हो जाती है ना, जो ऊपर में चढ़ के खिलती है, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाती तो उसे छोड़ देती। उधर साइड में वैसे ही ऊपर ऊपर खिलती है, तो ये सब मैं छोड़ दी, नहीं पहुंच पाई। एंड बाकी जो है वो नीचे से तोड़कर पूजा कर ली थी। और बेल को ना मैं थोड़ा सा फिर से मैनेज करने की कोशिश की थी। जैसा आप देख सकते हैं ये सब जैसे निकलता है ना, तो इसे इस तरीके से इसमें लपेट देती हूँ। बट फिर भी उधर जो आप देख सकते हैं वो सारा उधर मेरा हाथ नहीं जाता है, नीचे स्पेस भी नहीं है इतना कि मैं उधर जाऊँ। तो वो सब वैसे ही हो गया है। और कितना भी मैनेज कर लूँ ना, ये देखो इस इधर से निकल के थोड़ा सा ध्यान हटा नहीं कि ये जो है पता नहीं इधर से उसमें गया है, उसमें से इसमें आकर के ऐसे हो गया है। अब इसे मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें निकला है कली। हाँ, इसमें आ गया है कली। तो इसे मैं छोड़ दी हूँ। इसी तरीके से नीचे भी इसने इसी तरीके से इधर से उधर हो गया, वैसे ही ऊपर जाकर के ना सब ऐसे ही हो गया है। तो फिर मैं छोड़ दी हूँ। और अभी का जो बारिश का मौसम है ना, इनमें काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई है, आप देख सकते हो। यहाँ भी कलियाँ हैं, इसमें भी कली है, उधर पीछे भी कली है, बहुत सारी है। तो फिर मैंने छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे ग्रो हो रहा है एटलीस्ट इसमें। फिर मैं आपसे बाहर बात ही कर रही थी, अचानक से ना मधुमक्खी आ गई और फिर मैं और कुहू जल्दी से अंदर आ गए। इतना तेज़ मैं डर गई ना, बता नहीं सकती। कुहू के आसपास ही वो थी, फिर मैं फटाक से अंदर आ गई और डोर बंद कर दिया। भाई मधुमक्खियाँ जब काट लेना तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैसे ही इसकी तबीयत अभी सही नहीं है, जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज होता है इसकी तबीयत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये देखिए, जितना देर में बाहर थी ये भी उधर आ जा रही थी, बट मुझे पता नहीं था कि अंदर इसने ये फैला करके रखा है। तो पूरे दिन यही चलता है, इसके साथ खेलो, इसके टॉय समेटो, फैला और लॉट्स ऑफ वर्क ऐसे ही चलते रहता है। तो मैं भी इसे छोड़ देती हूँ। एंड हाँ, इसके एग्ज़ाम भी ओवर हो गए हैं, तो एक रिलैक्स मिला। इसके साथ साथ मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला कि चलो ठीक है, बच्चे का पेपर जो है वो ओवर हो गया है। तो वैसे भी इसे थोड़ा सा टाइम वैसे भी इसे थोड़ा सा टाइम चाहिए ही था प्ले करने के लिए। एंड इसी बीच ये बीमार पड़ गई है, तो ठीक है, प्ले कर रही है। एंड टचवुड के अभी ये सही है। तो चलिए, फिर यही था अभी का अपडेट। और अब जाऊंगी मैं लंच बनाने के लिए क्योंकि टाइम हो रहा है लंच का। और तो इसी तरीके से ना ये पूरी दोपहर कैसे बीत जाती है मुझे भी नहीं पता चलता है। तो चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन में। फ़िलहाल उसे पिला देती हूँ दवाई, अदरवाइज जो है वो मेरे माइंड से निकल जाएगा, तो स्किप हो सकता है, इसलिए मैं उसे दवाई पिला दूँगी। तो मैंने रूम को भी सेट किया जैसा आप देख रहे थे। एंड उसे पहना दी हूँ सॉक्स क्योंकि वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। वो खाली पैर यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही थी। और स्लीपर पहनती थी, बट जब वो बेड पे चढ़ी उसके बाद उतरी, फिर वो पहनना भूल गई थी। तो फिर फाइनली मैंने उसे सॉक्स पहना दिए हैं। और अभी जो है वो मैंने सारे डोर वगैरह जो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बंद कर दिया। तो घर उतना ठंडा नहीं है। और आ गई थी किचन में, कर रही थी अपना काम। तो वहाँ आप देख सकते हैं कि दूध भी चढ़ा दिया एंड दाल भी चढ़ा दी हूँ। दाल में मैंने डाल दिया है आलू, जिसका बना लूँगी चोखा। एंड दाल, चोखा, चावल। हाँ, क्या खा लो लॉलीपॉप। और क्या हुआ, बोलो, और कुछ खाना है? मम्मा, एक आंटी को मैंने गुआवा वाला दे दूंगी लॉलीपॉप। वो एप्पल फ्लेवर है, गुआवा नहीं है, इस बार गुआवा नहीं था। मम्मा, एप्पल फ्लेवर मैं ही खाऊंगी, तुम आंटी के भी ला देना, ठीक है? आंटी का भी। ओके। और मैं कहा थी, हाँ, तो आज जो है वो लंच में हो जाएगा दाल, चावल, चोखा। और साथ में या तो मैं बैगन का भाजी बना लूँगी या तो फिर कोई भुजिया, जैसे भिंडी वगैरह का भुजिया बना लूँगी। तो बस यही हमारा लंच हो जाएगा। एंड आज हस्बैंड जो है वो हाफ डे करके आने वाले हैं क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को उनका हाफ डे होता है। तो इसलिए मैं आ गई फटाफट से इधर कि उनके आने से पहले तक में मैं लंच वगैरह बना करके रेडी करके रख दूँ और करती हूँ काम। एंड उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ आराम से। फिलहाल ये कितना ज़्यादा गंदा लग रहा है, कुछ कपड़े भी है फोल्ड करने के लिए, तो इसे भी फोल्ड कर लूँगी फटाफट से। तो आई होप जल्दी सारे काम फिनिश कर लूँ एंड इसके बाद फिर आपसे आराम से मिलती हूँ। एंड अब मैं आ गई हूँ किचन में और धो रही हूँ कुछ बर्तन। और इसके साथ में मैंने दाल भी चढ़ा दी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूध भी रख दिया था उबलने के लिए क्योंकि दोपहर टाइम में भी मैं कुहू को दूध देती हूँ। तो
खाना जो भी मुझे बनाना है वो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या बनाऊंगी, एंड उसी की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। धीरे धीरे करके बनाऊंगी ना तो पता भी नहीं चलेगा और काम भी जो है वो आराम से हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लान वे में चलने से क्या होता है ना कि काम कैसे निकलता है पता भी नहीं चलता है, और मतलब हमें भी टाइम मिल जाता है अपने लिए। तो उधर से फुर्सत पा करके मैं इधर आ गई थी कपड़े को फोल्ड लगाने के लिए, एंड ये वो कपड़े हैं जो 3-4 दिन करके मैंने सुखाए हैं। तो बेड पे पड़े पड़े ना बहुत ज़्यादा सिलवट्टे आ गई थी, तो उसे फिर मुझे ना ढंग से तह लगाना पड़ा हाथ से दबा दबा करके इस तरीके से, ताकि जब मैं उसे कबर्ड में लगाऊं एंड पहनने के लिए निकालूं ना तो उसमें आयरन की नीड नहीं हो। इतना सारा आयरन करना अभी फ़िलहाल तो एक तो मेरा मन नहीं कर रहा था और मेरे बस का भी नहीं था। मुझे यही बेस्ट तरीका लगा कि इसे अच्छे से फोल्ड करूं और हाथ से इस तरीके से ना इसे सही करते जाओ, ताकि जब इसे मैं कबर्ड में लगाऊं ना तो ये अपने आप जो है वो सही हो जाए। और इसे ना इस तरीके से अभी बेड पे ही रखूंगी, कबर्ड में तुरंत नहीं लगाऊंगी। सूख तो गए हैं बट मैं फिर भी फोल्ड लगाने के बाद इसे छोड़ दी थी करीबन 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर उठा करके कबर्ड में लगाई थी। और ऐसा करने से सही होता है, कपड़े से बदबू नहीं आती है, क्योंकि घर के अंदर सूखे हुए कपड़ों का ना कोई भरोसा नहीं होता है, कौन सा ऐसा कोना हो जो ना सूखा हो, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था। तो आप भी इसे करके देखिएगा एंड इससे जो रिजल्ट आएगा ना उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, और बारिश में भी कपड़े नहीं महकेंगे। तो यहाँ पे नाइट हो गई है और मैं खुद को डिनर करा रही हूँ। तो आपसे मैं दोपहर में मिली थी और उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हस्बैंड के आने के बाद खाना वाना खा करके हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स किए, एंड उसके बाद फिर हस्बैंड को निकलना था तुरंत। तो जैसे ही वो गए उसके बाद ना मैं फिर से कुहू के साथ सो गई थी। कुहू की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सो रही थी, तो मैं भी उसके साथ जा करके लेट गई। और 2-3 दिन से ना ऐसे भी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो इतना तेज़ नींद आ गया ना कि मुझे खुद भी नहीं पता चला कि कब मैं इतनी गहरी नींद में सो गई। और अचानक मेरा नींद खुला है करीब 6:30 के आसपास, 6:30 पौने 7 के आसपास, और मैं एकदम घबरा कर उठी। तो ऐसे में होता है ना कि सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो मैं इस चक्कर में सोई थी कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा, बट इसका उल्टा हुआ, ना रिलैक्स मिला ना कुछ हुआ, और सर अलग से भारी हो गया। तो उसके बाद इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था बिल्कुल, अभी भी अजीब सा लग रहा था। पूरे सर में मैंने बाम वगैरह लगा करके रखा है, आपको भी चेहरे से पता चल रहा होगा, एकदम मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। बेबी गिटार, क्या बेटा? बेबी गिटार मिला था इसमें। अच्छा, पहले फिनिश करो। ओके, कुछ भी मन नहीं कर रहा था तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, एंड अभी तक हस्बैंड आए नहीं है, और टाइम जो हो गया है वो 10:15 का हो गया। एंड अभी मैं बात की थी तो उन्हें करीबन 20 से 30 मिनट और लगेगा आने में। तो मैं सोची कि इसे खिला देती हूँ एंड मसाज वगैरह करके सुलाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए यही है, और कुछ भी मन तो नहीं करता, अभी भी बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं कर रहा था। एंड फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने वीडियो भी एंड नहीं किया था, तो मैं सोची कि इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। तो बस यही है नाइट का अपडेट। हस्बैंड को आने में भी थोड़ा सा टाइम है, मैं खुद को खिला रही हूँ एंड कोशिश यही करूँगी कि ये सो जाए। तो बस यहीं तक का था। और मतलब क्या होता है? क्या? टाइम मतलब समय। अच्छा। तो बस यहीं तक का था, और अभी रात हो गई है, तो मैं इस वीडियो का यहाँ पे एंड कर देती हूँ, और जल्द मिलूंगी आपसे मेरे नए वीडियो में। तो मुझे दीजिए फिलहाल के लिए इजाज़त, और जल्द मिलूंगी आपसे एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय कर दो, गुड नाइट कर दो, गुड नाइट। बाय बाय।